नमस्कार दोस्तों, मैं सीएम मनोज गुप्ता स्वागत करता हूं आप सबका हमारे YouTube चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस पर। जीएसटी क्यूआरएमपी स्कीम जो कि 1 जनवरी 2021 से एप्लीकेबल हो चुकी है। क्यूआरएमपी स्कीम आने के बाद एक कंफ्यूजन यहां पर क्रिएट हो जाता है ड्यू डेट्स ऑफ जीएसटी रिटर्न्स को लेकर कि किस रिटर्न की कौन सी ड्यू डेट है। आप सभी जानते हैं अभी तक हम जीएसटीआर 1 फाइल करते आए और जीएसटीआर 3 भी फाइल करते आ रहे हैं। तो जो मेजर कंसर्न है वो इन दोनों ही रिटर्न्स को लेकर है। हमारी इस वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि कब तक आपको अपनी जीएसटी लायबिलिटी दैट मींस गुड्स एंड सर्विस टैक्स पे करना है, डिस्चार्ज करना है, और कब तक आपको अपनी जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3 भी फाइल करनी है। दोनों ही केसेस में मंथली एज वेल एज क्वार्टरली, दोनों ही केसेस में हम बात करेंगे किस तरह आपको अपनी जीएसटीआर 1 फाइल करनी है और कब तक आपको जो है अपनी जीएसटीआर 3 भी फाइल करनी है। तो यहाँ पर मंथली रिटर्न्स की अगर हम बात करें, सबसे पहले मंथली रिटर्न्स की बात करें तो जीएसटीआर 1 सबसे पहले आपको फाइल करनी होगी। जी हाँ, मंथली रिटर्न्स किन लोगों को फाइल करनी है? जिनकी भी एग्रीगेट टर्नओवर इन प्रीवियस ईयर 5 करोड़ या उससे ज्यादा है, तो उन लोगों के लिए अब जो है जीएसटीआर 1 जो है मंथली फाइल करना मैंडेटरी है। पहले यह लिमिट 1.5 करोड़ थी, अब यह लिमिट बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए कर दी गई है। तो जिनकी भी टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज्यादा है उनको अपनी जीएसटीआर 1 जो है मंथली बेसिस पर फाइल करनी है और जो ड्यू डेट रहेगी वो रहेगी 11th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। दैट मींस अगर जनवरी 2021 के लिए जीएसटीआर 1 फाइल करनी है तो ड्यू डेट रहेगी 11 फरवरी। फरवरी के लिए जीएसटीआर 1 फाइल करनी है तो ड्यू डेट रहेगी 11 मार्च, और मार्च के लिए जीएसटीआर 1 फाइल करनी है तो ड्यू डेट रहेगी 11 अप्रैल। तो जिन लोगों को मंथली फाइल करनी है, और मंथली किसे फाइल करनी है? जिसकी एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ या उससे ज्यादा है इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। अब मान लीजिए किसी की टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक है, 5 करोड़ रुपए से कम है, लेकिन उसने मंथली फाइलिंग्स ऑप्ट की है, तो भी ऐसे में उनके लिए भी यही ड्यू डेट्स रहेंगी। जी हाँ, दैट मींस जिन्होंने मंथली फाइल करना ऑप्ट किया है या फिर जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है और उनको मैंडेटरीली मंथली फाइल करना जरूरी है, तो उनके लिए जो है 11th ऑफ द नेक्स्ट मंथ जो है ड्यू डेट रहेगी जीएसटीआर 1 फाइल करने की। और उसके बाद आती है पेमेंट ऑफ टैक्स और फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 3 भी। तो अगर मैं बात करूं, इन दोनों की ड्यू डेट सेम रहेगी। दैट मींस जिस डेट में जीएसटीआर 3 भी फाइल करने की ड्यू डेट होगी फॉर मंथली फाइलर्स, उनके लिए जो है सेम डेट रहेगी टैक्स पेमेंट करने की। तो ध्यान रखें, जिनकी भी टर्नओवर 5 करोड़ या उससे ज्यादा है या फिर जिसने मंथली फाइलिंग ऑप्ट की है, उनके लिए यहां पर ड्यू डेट ऑफ जीएसटीआर 3 भी होगी 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ। जीएसटीआर 1 के अंदर थी 11th ऑफ द नेक्स्ट मंथ और 3B के अंदर डेट रहेगी 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, और सेम डेट रहेगी टैक्स पेमेंट करने की। दैट मींस जो जीएसटीआर 3B की ड्यू डेट है उस डेट तक अपनी जीएसटी लायबिलिटी डिस्चार्ज करनी होगी। तो जनवरी के लिए 20 फरवरी, फरवरी के लिए 20 मार्च, मार्च के लिए 20 अप्रैल। सेम वे में 3B की डेट्स रहेंगी, जनवरी के लिए 20 फरवरी, फरवरी के लिए 20 मार्च और मार्च के लिए 20 अप्रैल। तो जो है 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ रहेगी फॉर मंथली फाइलर, जिनको मंथली रिटर्न्स फाइल करने की रिक्वायरमेंट है, जिनकी भी एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ या उससे ज्यादा है, या फिर जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से कम है लेकिन उन्होंने मंथली फाइल करना ऑप्ट किया है। तो ऐसे में जो है ये ड्यू डेट्स रहने वाली है। अब बात करते हैं क्वार्टरली रिटर्न्स की। क्वार्टरली रिटर्न्स का यहां पर मतलब है जीएसटीआर 3B से। जिन्होंने क्वार्टरली जीएसटीआर 3B फाइलिंग्स ऑप्ट की है या फिर बाय डिफॉल्ट पोर्टल के द्वारा क्वार्टरली रिटर्न जो है उनके लिए असाइन की गई है। तो यहां पर सबसे पहले मैं बात करता हूं पेमेंट ऑफ टैक्स की। तो जो सबसे पहला क्वार्टर रहेगा जनवरी टू मार्च 2021, जिसके अंदर आपकी जो है जीएसटीआर 3B
फर्स्ट टाइम क्वार्टरली फाइल होगी। तो ऐसे में रिटर्न्स आपके लिए क्वार्टरली की गई है, लेकिन जो आपकी टैक्स लायबिलिटी है वो आपको मंथली ही पे करनी होगी। जी हाँ, काफी सारे लोगों को लगा कि क्वार्टरली रिटर्न्स हो गई है तो क्वार्टरली ही टैक्स की पेमेंट होगी, ऐसा नहीं है। स्कीम अपने आप में कहती है QRMP, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट। तो यहां पर मंथली पेमेंट आपको कैसे करनी है, 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ जो है आपको टाइम दिया गया, 25th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। तो जनवरी के लिए आपको 25 फरवरी तक जो है जनवरी की जो टैक्स लायबिलिटी है वो डिस्चार्ज करनी है। अभी तक हम GSTR3 भी मंथली फाइल करते आए थे और मंथली ही टैक्स की पेमेंट कर रहे थे। तो सेम वे में कहा गया कि आपको टैक्स की पेमेंट मंथली ही करनी है। जनवरी की जो टैक्स लायबिलिटी है वो आपको 25 फरवरी तक पे करनी है, और फरवरी की जो टैक्स लायबिलिटी है वो आपको 25 मार्च तक पे करनी है। जनवरी की 25 फरवरी तक, फरवरी की 25 मार्च तक, 25th ऑफ द नेक्स्ट मंथ का जो है टाइम दिया गया। लेकिन कहा गया कि जो लास्ट मंथ होगा, जो मार्च महीना होगा, जो लास्ट मंथ होगा क्वार्टर का, जनवरी फरवरी मार्च क्वार्टर के लिए लास्ट मंथ होगा मार्च, अप्रैल मई जून क्वार्टर के लिए लास्ट मंथ होगा जून, जुलाई अगस्त सितंबर क्वार्टर के लिए लास्ट मंथ होगा सितंबर। तो लास्ट मंथ की जो टैक्स लायबिलिटी है वो आप GSTR3B की जो ड्यू डेट होगी रिटर्न फाइल करने की, उस डेट तक पे कर सकते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी क्वार्टर के अंदर हमेशा 3 मंथ्स होंगे, M1, M2, M3। तो M1 की जो टैक्स लायबिलिटी होगी 25th ऑफ नेक्स्ट मंथ, M2 की जो टैक्स लायबिलिटी होगी 25th ऑफ नेक्स्ट मंथ, लेकिन M3 की जो टैक्स लायबिलिटी होगी वो ड्यू डेट ऑफ GSTR3B तक पे करनी होगी, डिस्चार्ज करनी होगी। तो अब हम बात करेंगे GSTR3B की ड्यू डेट क्या रहेगी। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग GST सीखना चाहते हैं, इनकम टैक्स सीखना चाहते हैं, TDS सीखना चाहते हैं, बहुत ही प्रैक्टिकल मैनर में लाइव फाइलिंग्स पोर्टल पर कैसे आप लाइव फाइल्स करेंगे, रजिस्ट्रेशंस करेंगे, टैक्सेस की पेमेंट करेंगे, इसके लिए आप हमारी ऐप ऑल अबाउट टैक्सेस इंस्टॉल कर सकते हैं प्ले स्टोर से। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है जहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारे वैल्यूएबल कोर्सेज TDS के रिगार्डिंग, अकाउंटिंग के रिगार्डिंग, टेली सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग, इनकम टैक्स के रिगार्डिंग, GST के रिगार्डिंग, और जल्द ही इस पर CMA डाटा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स और बहुत सारे कोर्सेज जो है लॉन्च किए जाने वाले हैं। तो जो भी लोग प्रैक्टिकल कोर्सेज को सीखना चाहते हैं वो ऐप को एक बार जरूर इंस्टॉल करें। बहुत सारी डेमो वीडियोस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी गई है जिनको आप देख सकते हैं, जिससे आपको क्वालिटी का पता चलता है और उसके बाद आप इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि GSTR3B की हम जो बात कर रहे थे कि लास्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर की जो टैक्स पेमेंट होगी वो होगी GSTR3B की ड्यू डेट तक। तो यहां पर ड्यू डेट बताई गई कि जो क्वार्टरली रिटर्न की ड्यू डेट रहेगी वो रहेगी 22nd या फिर 24th ऑफ द नेक्स्ट मंथ फॉलोइंग द क्वार्टर। तो जनवरी टू मार्च, इसके लिए जो आपका क्वार्टर एंड होता है, नेक्स्ट मंथ आपका आता है अप्रैल। तो अप्रैल 22nd या फिर 24th। अब बात आई कि सर दो ड्यू डेट किस लिए। तो यहां पर आप देखेंगे जो स्टेट्स है और यूनियन टेरिटरीज है उनकी दो कैटेगरीज बनाई गई। कैटेगरी 1 के लिए 22nd ड्यू डेट रखी गई और कैटेगरी 2 के लिए 24th ड्यू डेट रखी गई। तो आपको चेक करना होगा कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं, कैटेगरी 1 में आते हैं या फिर कैटेगरी 2 में आते हैं। अगर कैटेगरी 1 में आते हैं तो आपके लिए 22nd ड्यू डेट रहेगी, और कैटेगरी 2 में आते हैं तो 24th जो है वो आपकी ड्यू डेट रहेगी। तो दैट मींस जो लास्ट मंथ होगा उसकी टैक्स लायबिलिटी आप या तो 22nd या फिर 24th, जो भी आपकी ड्यू डेट होगी उस डेट तक पे करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि रिटर्न क्वार्टरली है लेकिन पेमेंट जो है वो आपको मंथली ही करनी है। और क्वार्टर के अंदर 3 महीने बताए गए, स्टार्टिंग के जो 2 महीने रहेंगे उनके लिए 25th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, और जो लास्ट मंथ रहेगा क्वार्टर का वो आपकी ड्यू डेट ऑफ GSTR3B। तो यहां पर हमारी पेमेंट्स और GSTR3B की ड्यू डेट्स कवर हो जाती हैं। उसके बाद हम बात करेंगे
जीएसटीआर 1 की ड्यू डेट क्या रहेगी इन केस ऑफ क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम। तो यहां पर बताया गया कि जो 13th ऑफ द नेक्स्ट मंथ फॉलोइंग द क्वार्टर, तो यहां पर जनवरी टू मार्च के लिए आपका जो नेक्स्ट मंथ होता है वो होता है अप्रैल। तो 13 अप्रैल तक आपको जो है क्वार्टरली जीएसटीआर 1 फाइल करनी होगी। यहां पर रिटर्न जो है जीएसटीआर 1 भी क्वार्टरली फाइल होगी और जो जीएसटीआर 3 भी है वो भी क्वार्टरली फाइल होगी, लेकिन टैक्सेस की पेमेंट मंथली होगी। तो मान लीजिए अप्रैल टू जून जो क्वार्टर रहेगा उसके लिए 13 जुलाई लास्ट डेट होगी जीएसटीआर 1 फाइल करने। तो दैट मींस चाहे वो मंथली रिटर्न फाइलर्स है या फिर क्वार्टरली रिटर्न फाइलर्स, उनको पहले जीएसटीआर 1 फाइल करनी होगी, उसके बाद जीएसटीआर 3 भी फाइल होगी। हाँ, एक एडिशनल फैसिलिटी आपको यहां पर दी गई इन केस ऑफ जीएसटीआर 1 कि जीएसटीआर 1 आप फाइल तो करेंगे क्वार्टरली, लेकिन अगर आप कुछ इनवॉइसेस को अपलोड करना चाहते हैं, 50 लाख रुपए तक के इनवॉइसेस मंथली आप अपलोड कर सकते हैं B2B सप्लाईज के रिगार्डिंग, जो आपने रजिस्टर्ड पर्सन को जो सप्लाई की है उसके रिगार्डिंग। तो यहां पर कहा गया कि जनवरी के लिए आपको अलग से रिटर्न फाइल नहीं करनी, लेकिन आप आईएफएफ फैसिलिटी यूज कर सकते हैं 13 फरवरी तक। फरवरी के लिए आपको एडिशनल रिटर्न फाइल नहीं करनी, लेकिन आप आईएफएफ फैसिलिटी यूज कर सकते हैं 13 मार्च तक। ये जो आईएफएफ फैसिलिटी है ये ऑप्शनल है, ये आपके ऊपर मैंडेटरी नहीं है कि आपको यूज ही करनी है। अगर आपको लगता है आपका जो सामने वाला बायर है, जो रेसिपिएंट है, उसको क्रेडिट लेने में दिक्कत हो रही है और वो आपको अप्रोच करता है कि सर आप जो सप्लाई जो उसको की गई है उसको अपलोड कर दीजिए ताकि वो क्रेडिट ले सके, तो इसलिए आपको आईएफएफ फैसिलिटी दी गई है। आप इस आईएफएफ फैसिलिटी का यूज कर सकते हैं। एक महीने के अंदर 50 लाख रुपए तक की B2B सप्लाईज को आप रिपोर्ट कर सकते हैं इस आईएफएफ फैसिलिटी के अंदर। अगर मैं बात करूं जनवरी की जो B2B सप्लाईज है वो आप 13 फरवरी तक अपलोड कर सकते हैं। करने को तो आप 13 फरवरी के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें ड्रॉबैक क्या है, 13 फरवरी तक अगर आप करेंगे तो सामने वाला जो रेसिपिएंट होगा, जो बायर होगा, उसके जीएसटीआर 2B में वो जनवरी मंथ के अंदर ही रिफ्लेक्ट होगा। और अगर 13 फरवरी की आप बात करेंगे तो वो जो है नेक्स्ट मंथ फरवरी 2021 के अंदर वो रिफ्लेक्ट होगा इन द जीएसटीआर 2B ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ द बायर। सेम वे में फरवरी के लिए जो है आप 13 मार्च तक जो है इनवॉइसेस अपलोड कर सकते हैं। अगर 13 मार्च तक आप अपलोड कर देते हैं तो सामने वाले रेसिपिएंट के जीएसटीआर 2B में जो है वो फरवरी मंथ के अंदर ही जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट करेगा, अदरवाइज वो नेक्स्ट मंथ के अंदर रिफ्लेक्ट करेगा। और मार्च महीने के लिए आपको आईएफएफ फैसिलिटी नहीं दी गई है, क्योंकि जनवरी फरवरी मार्च क्यूमुलेटिव बेसिस पर आपको जो है एक कंप्लीट जीएसटीआर 1 फाइल करनी होगी। हालांकि जो इनवॉइसेस आप आईएफएफ फैसिलिटी के अंदर अपलोड कर चुके होंगे वो आपको फिर से अपलोड नहीं करने होंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जीएसटीआर 1 की ड्यू डेट क्वार्टरली ही है, लेकिन आप जब आईएफएफ यूज करने जाएंगे तो आईएफएफ के लिए कहा गया कि 13th ऑफ द नेक्स्ट मंथ तक आप जो है इनवॉइसेस अपलोड कर सकते हैं। तो आई होप मेरी यह वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर ये सभी इंपॉर्टेंट फाइल्स आपको जो है दी जाती है, जिनको आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप मेरी यह वीडियो आपके लिए यूजफुल भी होगी और आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे ताकि जिन लोगों को भी कंफ्यूजन है उनका कंफ्यूजन खत्म हो सके। देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए हमारे YouTube चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को।